नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण बेनीवाल। आप सभी का मैथ बाई एस बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन। आज प्यारे दोस्तों 10th के हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। कल हाफ पार्ट को सॉल्यूशन कर लिया था, आज बी कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम चैप्टर 14 मैथमेटिक्स के अंदर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर समांतर माध्य से रिलेटेड प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे को माध्य निकालना है। प्रश्न हमारा ये है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको x का मान दिया हुआ है और यहाँ पर आपको f का मान दिया हुआ है बारंबार। डिजिट 2 की बारंबारता आपको दी गई है 1, 4 की दी गई है 2, 6 की दी गई 1, 8 की दी गई 5, 10 की दी गई 6, 12 की 2 और 14 की 3। प्यारे दोस्तों, समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है: कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि। तो हम प्यारे दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। जब पग विचलन विधि वे कल्पित माध्य विधि वहां पर यूज की जाती है जहां पर इस x का मान एक वर्ग अंतराल के अंदर दिया हुआ हो या फिर बड़े डिजिट दिए हो। जब इस प्रकार के स्मॉल डिजिट दिए हुए होते हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि को लगाते हैं, आसान रहता है। तो इसकी प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार मीन समांतर माध्य इज इक्वल सिग्मा fi सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मीन ये होता है कि कुल योग। तो हमारे पास में f दिया हुआ है, x दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, तो हम निकालेंगे fx और fx निकालने के बाद में सिग्मा का मान है, मतलब ये है कि कुल योग करेंगे बाद में। तो प्यारे दोस्तों fx का मतलब है f और x का गुणा करना है। 2 का 1 से गुणा किया 2, 4 का 2 से किया 8, 6 का 1 से किया 6, 8 का 5 के साथ किया 40, 10 का 6 के साथ में किया 60, 12 का 2 के साथ में किया 24 और प्यारे दोस्तों 14 का 3 के साथ में किया तो 42। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास में समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहता है, मैं बार-बार दोहरा रहा हूं कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब हमने सिग्मा fx हमारे को निकालना है, तो सिग्मा fx इज इक्वल इनका योग करना है। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 की कैरी लगी 2, 4 और 2 कैरी 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। तो हमारे प्यारे दोस्तों सिग्मा fx का मान आ गया 182 एंड सिग्मा f इनका योग हमारे दोस्तों प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, इनका कुल योग है 20। 3 तो 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। अब प्यारे दोस्तों इन वैल्यू को हम फॉर्मूले के अंदर पुट अप करते हैं तो x बार इज इक्वल 182 अपॉन 20, x बार इज इक्वल 182 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। इस 10 से ये हमारे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 10 लग जाएगा। x बार इज इक्वल 18 अपॉन 2, x बार इज इक्वल हमारे प्यारे दोस्तों हो गया 9.1। ये हमारा इसका समांतर माध्य निकल के आया प्यारे दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे को प्रश्न दिया हुआ है कि यदि sin a माइनस b इज इक्वल 1/2 एंड cos a प्लस b इज इक्वल 1/2। अब हमारे को a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो
तो प्यारे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है कि साइन a माइनस b इज इक्वल, ये साइन 60 का मान है, सॉरी साइन 30 का मान। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो a माइनस b इज इक्वल 30 डिग्री, समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, cos a प्लस b इज इक्वल cos 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो गया, बराबर संख्या का चिन्ह बीच में है, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर तो a हमारा समीकरण है a माइनस b बराबर 30 डिग्री, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। जोड़ते हैं तो ये प्लस का b है, ये माइनस का b कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2a बराबर 90 डिग्री और a बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री। अब a का मान चाहे दोस्तों हम समीकरण चाहे 1 में रखें 2 में रखें, 1 में रख के देख लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a की जगह हम रख देंगे 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब यार दोस्तों माइनस b बराबर इनका पक्षांतर करते हैं, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो माइनस b बराबर माइनस के 15 कैंसिल हो गया, तो b का मान आ गया हमारे 15 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों अंत में हम लिख देंगे a का मान हमारे पास में आया है 45 डिग्री एंड b का मान आ गया 15 डिग्री। ये हमारा फाइनली आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। हमारे पास में प्रश्न ये है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको। x² - 2x - 8 के शून्यांक बोला जाए तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। अब हमारे पास दो सूत्र रहते हैं, एक सीधे आचार्य फॉर्मूला रहता है, एक डायरेक्ट गुणनफल से। तो हमारे को बाई का गुणा किया तो माइनस के 8x² प्राप्त हुआ। अब माइनस के 8x² के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर माइनस के 2x प्राप्त हो, गुणा करने पर माइनस के 8x² प्राप्त हो। तो इसके टुकड़े मैं कर देता हूं माइनस के 4x और प्लस के 2x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8x² आएगा और जोड़ेंगे माइनस के 2x। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। जो का समीकरण इसलिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें बराबर 0 आ गया। तो इसमें कॉमन हमारे आ रहा है x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए ताकि ऐसा बन जाए, प्लस के 2 हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में हमारे कॉमन आ रहा है x माइनस 4, तो यहाँ पर पीछे शेष बन रहा x और यहाँ पर 2 बराबर 0। तो अब दोनों बराबर लेते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा मान आ गया 4। इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के 2। तो हमारे शून्यांक आ गए x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक हमारे आ गए माइनस 2,4। अब प्यारे दोस्तों इस प्रश्न में हमारे को आगे करना था शून्यांकों की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमारे पास इस शून्यांक को हमने मान लिया यूनानी शब्द अल्फा और बीटा। अब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। हम x² माइनस 2x माइनस 8 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान हमारे पास में 1 है, b का मान माइनस का 2 है, c का मान माइनस का 8 है। अब अल्फा और बीटा का मान योग करना है, माइनस का 2 प्लस का 4 बराबर माइनस का b का मान माइनस का 2 अपॉन a, माइनस का 2 है प्लस का 4 है, तो हमारे पास ये हम लोग के 2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई। इसके बाद में शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान माइनस का 2 इनटू 4 बराबर c का मान हमारे पास माइनस का 8 अपॉन a का मान 1। तो 4 को अगर माइनस के 2 के साथ में किया तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ये फाइनली आंसर होगा। इसके बाद में प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर
बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद सेकंड टर्म्स हमारा दिया हुआ सेकंड टर्म्स का व्यापक रूप होता है a + b = 14 समीकरण नंबर 1 और तीसरे पद के लिए व्यापक रूप हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a + 2d = 18। अब क्या करते हैं इसमें विलोपन विधि लगाते हैं और किसी एक पद को विलोप करके d का मान निकालेंगे फिर a निकालेंगे। a और d का मान हमारे को दिया हुआ नहीं तो समीकरण 2 - a तो a + 2d = 18 a + d = 14। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ये माइनस का 14 सॉरी प्लस का है तो माइनस ये प्लस का है तो माइनस और ये हो जाएगा माइनस कैंसिल हो गया 2d में से d निकाला तो d बराबर हो गया 18 में से 14 गए 4 d का मान हमारा 4 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + 4 = 14 a बराबर हमारा आ गया 14 - 4 = 10। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमारा प्रथम पद a का मान 10 आ गया d का मान 4 आ गया तो इस प्रकार हमारे 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योगफल का फार्मूला हमारे पास में होता है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d कोष्ठक बंद। अब n का मान कितना हमारे 51 बराबर 51/2 कोष्ठक 2 * a का मान हमारे पास में है 10 प्लस 51 माइनस a ब्रैकेट d का मान है हमारे 4। इसके बाद में s 51 बराबर 51/2 कोष्ठक 2 का इसके साथ में किया 20 प्लस 50 * 4 s 51 बराबर 51/2 ब्रैकेट 50 का गुणा 4 के साथ में किया 200 200 में 20 जोड़े 220 अब 2 से ये करके 110 बार s 51 बराबर 51 × 110 110 का पहाड़ा एक बार बोला 0 कैरी लगे 11 अब 11 का पहाड़ा 110 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 550 550 में 11 जोड़े 561 तो हमारे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 51 पदों का योगफल आ गया 5610। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब सर्फेस से संबंधित प्रश्न और चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास में होता है ब्रेक L = थीटा बटे 360 डिग्री * पाई 2 पाई r। थीटा का मान हमारे 60 डिग्री है 360 डिग्री * 2 मल्टीप्लाई 22/7 r का मान हमारे पास में 21। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया 6 के बाद 36 में 6 बार गया 7 से ये 21 3 बार कट गया 3 से 6 कट गया 2 बार 2 से 2 कट गया तो हमारा चाप की लंबाई आ गई क्या दोस्तों 22 सेंटीमीटर। पहला पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद में हमारे को निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यिकांत का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यिकांत के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास में सूत्र होता है थीटा बटे 360 इनटू पाई r स्क्वायर थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन 360 एंगल्स मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 जी 6 से 36 6 बार करके 7 का भाग 21 में 3 बार गया 3 से ये 6 2 बार कट गया 2 से 22 11 बार करके 11 मल्टीप्लाई 21 का बड़ा 10 बार बोलते हैं तो 210 होता है और 11 बार बोलना है 21 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये त्रिज्यिकांत का क्षेत्रफल है क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। इसके बाद में प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे को बहुलक निकालना है। एक मिल सारणी का आयु को दर्शाया गया है या आयु वर्षों में 5 to 15 15 to 25
25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65। अब इसमें हमारे व्यक्तियों की संख्या अर्थात f का मान दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसका मतलब ये है कि 5 से 15 साल की आयु के मध्य कुल व्यक्तियों की संख्या 6, 15 से 25 के मध्य व्यक्तियों की संख्या 11, 25 से 35 के मध्य व्यक्तियों की संख्या 21 है, 35 से 45 वर्ष की आयु के मध्य व्यक्तियों की संख्या 23 है और 45 से 55 के मध्य जिनकी आयु है उन व्यक्तियों की संख्या 14 है और 55 से 65 के मध्य व्यक्तियों की संख्या 5 है। अब हमारे को बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में L plus bracket f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 multiply h। h का हमारा वर्ग अंतर। अब प्यारे दोस्तों देखिए हमारे f के अंदर जो सर्वाधिक बारंबारता है जिन व्यक्तियों की आयु ज्यादा व्यक्तियों की है 35 से 45 के मध्य व्यक्तियों की संख्या 23 है तो हमारा ये हो जाएगा f1 का मान इससे जस्ट ऊपर होता है ये f0 का मान इससे जस्ट नीचे वाला f2 का मान और जो हमारा वर्ग अंतराल है जो f1 का मान है इसी में जो वर्ग है वर्ग अंतराल इसमें l हमारा ये जो वर्ग सीमा दी है इसमें निम्न सीमा हमारा ये l का मान हो जाए तो इसमें मान पुट अप करते हैं बहुलक बराबर l का मान 35 प्लस ब्रैकेट f1 का मान 23 माइनस 21 बटे 2 इनटू 23 माइनस f0 का मान है हमारे पास में 21 माइनस 14 इनटू 10। अब देखिए प्यारे दोस्तों बहुलक बराबर 35 प्लस 23 में से 21 निकाल के 2 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है मोड मास ये कहता है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको घटाना नहीं है मल्टीप्लाई करना है 23 2 के साथ 40 माइनस 14 और 21 हो गए 35 मल्टीप्लाई 10 तो 35 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया 20 अपॉन ये निकाल के रह गए 11 तो 35 प्लस 20 में 11 का भाग दिया एक बार रिमाइंडर हमारे पास में बचे 9 9 में 0 को उतारा हो गया 90 90 में 11 का भाग गया 8 बार रिमाइंडर में 2 0 उतारा 20 20 में गया एक बार तो हमारा बहुलक आ गया 36.81। बहुलक का मतलब है कि एवरेज आयु इन सभी व्यक्तियों की एवरेज आयु जो बहुलक के रूप में है 36.81 आ रही है। तो प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है भार दिया हुआ है आपको किलोग्राम में के अंदर केजी में 40 से 45 के मध्य भार और 45 से 50 50 से 55 55 से 65 सॉरी 55 से 60 60 से 65 65 से 70 70 से 75 40 से 45 के मध्य विद्यार्थियों की संख्या अर्थात f का मान दिया है हमारे 2 3 8 6 6 3 2। अब हमारे को इसमें मीडियन निकालना है अर्थात माध्यक निकालना है तो माध्यक क्या होगा माध्यक बराबर प्यारे दोस्तों फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई h। तो इसमें हमारे प्यारे दोस्तों आप CF निकालना संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे इसका 2 का 2 आ जाएगा 2 में 3 जोड़े इसलिए 5 आएगा 5 और 8 13 13 में 6 जोड़ दिए 19 19 में 6 जोड़ दिए 25 25 में 3 जोड़ दिए 28 और 28 में जोड़े 30। अब प्यारे दोस्तों हमारे L का मान n/2 n का मान हमारे यह क्या होगा n/2 बराबर कुल योग ये जो सिग्मा f है ये हमारा 30 आ रहा है तो 30 अपॉन 2 इज इक्वल 15। अब 15 को आपको CF के अंदर देखना है कि किन दो संख्याओं के मध्य आ रहा है 13 और 19 के मध्य यहां पर हमारे बैठ रहा है जो n का मान 15 जो 13 और 19 में जो अधिकतम है उसको हमारे को लेना है ये। इसके बाद में आपको इसको इस तरह कॉलम में बंद कर देना है। इससे जस्ट ऊपर वाला ये हमारा CF होगा ये हमारा F होगा और ये हमारा L होगा। तो L का मान हमारे पास में है 55 प्लस n/2 का मान है 15 माइनस CF का मान है हमारे 13 अपॉन F का मान हमारे 6 इनटू 5 तो 55 प्लस
13 में से ये निकाल दिए 2 अपॉन 6 इंटू 5। अब 2 से ये करके 3 बार तो 55 प्लस 5 बटे 3, 5 बटे 3 का मान आ जाएगा 55 प्लस 3 का भाग 5 में गया 1 बार, शेष हो गए 2, 6 6 तो 55 और 1 हो गए 56.67। जब 5 दशमलव के बाद में 5 से बड़ा डिजिट बार-बार आता है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप उसको एक सार्थक अंक जिसको सिग्निफिकेंस नंबर कहते हैं उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया 67 और 56.67 हमारा आ गया, हमारे मीडियम आ गया। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इस प्रकार की 10th की बोर्ड क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अहम रोल रहता है। इसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं यदि लगन से, सच्चे मन से आप तैयारी करते हैं और बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर है, तो प्यारे दोस्तों आप आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आउट ऑफ 100 मार्क्स आप प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा पेपर कर पाओगे, आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। साधुवाद।